हेलो डियर्स, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का जो क्लास चलेगा क्लास 10th का बायो चैप्टर नंबर फर्स्ट चलेगा जैव प्रक्रम। और इसका जो पार्ट चलेगा डियर्स, आज हम लोग का पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 होगा। अगर आप क्लास 10th की विद्यार्थी हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाना है, आप लोग को कॉपी में नोट करते जाना है। तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं क्या? पार्ट 1 वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अपलोड किया गया है, आप लोग जरूर जा करके देखें। आज हम लोग का जो होगा प्रश्न डेयर्स पार्ट नंबर 2 होगा। क्या होगा? आज का जो हम लोग का प्रश्न होगा पार्ट नंबर 2 होगा। और इससे कहा जाए डेयर्स, जो हम लोग का क्लास चल रही है एनसीईआरटी बुक के माध्यम से चल रही है। किसके माध्यम से? एनसीईआरटी की माध्यम से चल रही है। कौन से बुक के माध्यम से? एनसीईआरटी बुक के माध्यम से चल रही है। इसलिए सारा प्रश्न आपका यहीं से आएगा। आप अगर वीडियो देखने के लिए आते हैं तो एक बार जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आज का जो हम लोगों का क्लास होगा डियर्स, देखिएगा आज हम लोगों का जो क्लास होगा वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। प्रश्न बोल रहा है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या बोला गया है? जैव प्रक्रम क्या है? क्या प्रश्न है? जैव प्रक्रम क्या है? तो आप सभी विद्यार्थी को ये देखना है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम कहते किसे है ना? तो आप लोग ये देखिएगा, वे सभी प्रक्रम, क्या जवाब दोगे? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम बोल सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जैव प्रक्रम का मतलब हुआ कि किसी भी चीजों को रख रखाव, यानी जो चीज जैसे है उसी रूप में बनाए रखना चाहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या जवाब दोगे? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण का मतलब होता है क्या पता है? अनुरक्षण का मतलब होता है कि रख रखाव। क्या होता है? रख रखाव, यानी बोल सकते हो यानी जो चीज जैसी है उसी अवस्था में रहना चाहती है, रखना चाहती है, उसी को आप बोल सकते हो क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। तो आपका परिभाषा हुआ कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से संरक्षण का कार्य करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। संरक्षण का मतलब हुआ कि रख रखाव। क्या होता है? रख रखाव, जो चीज जैसी है उसी अवस्था में रखना चाहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। अर्थात कर क्या बोल सकते हैं, एक परिभाषा और है आपका, अर्थात जीवधारियों में क्या? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से रख रखाव करने का काम करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हो सुवसन की काम, क्या? सुवसन हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया, पाचन हो गया आदि, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो डियर्स, मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा और आप लोग घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ तक आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या है? क्या प्रश्न है? जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या है? ये प्रश्न आपका VVI प्रश्न है डियर्स, आप लोग कॉपी में नोट करना नहीं भूलिएगा। आपसे ये पूछ देगा कि बताओ जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम क्या होते हैं। तो आप सभी को बोलना है कि जीवों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम निम्नलिखित होते हैं। क्या जवाब दोगे? आपको नीचे स्टेटमेंट में लिखना है, उत्तर में
कि जीवों के क्या, जीवों के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए क्या, अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रक्रम है। क्या जवाब दोगे? निम्नलिखित, निम्नलिखित आवश्यक प्रक्रम है। क्या है? निम्नलिखित आवश्यक प्रक्रम है। क्या है? प्रक्रम है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट में नीचे में क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखें कि जीवों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रक्रम होती है। जैसे में बोल सकते हो गया पोषण, सुवसन, वृद्धि, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब जीवों के लिए अनुरक्षण क्या है, प्रक्रम के रूप में माना जाता है। जैसे पोषण हो गया, सुवसन हो गया, वृद्धि हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में नोट करना नहीं भूलिएगा। हमारे साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है पोषण किसे कहते हैं। क्या पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या होती है? तो आप सभी को समझना है कि जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को, क्या, विभिन्न पोषक तत्वों जैसे हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हीं को, इन्हीं सम्मिलित रूप से हम लोग भोजन कहते हैं। इस रूप को हम लोग क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। आपको ये एक रूप से कहा जाए तो ये भोजन का अर्थ बताया गया, भोजन की परिभाषा था। और पोषण को आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो आपको एक बार और समझना है कि पोषण क्या है? जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए, क्या, जीव जो शरीर होते हैं उनके वृद्धि और विकास के लिए कुछ न कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, उनके आहारों की आवश्यकता पड़ती है ना। पोषक तत्व जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हीं सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। उसी रूप से आपको बोलना है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या बोलेंगे? भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को पॉइंट समझ में आया होगा, आया है ना? तो चलिए एक बार हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पोषण की आवश्यकता। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चलो बताओ पोषण की आवश्यकता क्या है। तो आप सभी को बोलना है कि शरीर में क्रम की स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? शरीर में क्रम की स्थिति के, सॉरी, स्थिति के अनुरक्षण, अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। क्या होती है? पोषक की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो पोषक की आवश्यकता हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, है ना? हम लोग पोषण किस लिए करते हैं, हम लोग भोजन किस लिए लेते हैं? आप लोग ये समझिएगा कि पोषण की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है भाई, पोषण की आवश्यकता जीवों की क्यों है भाई। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये होता है कि पोषण के बिना कोई भी जीव में वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगी, कोई काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनका जो बॉडी है, उनका जो मांस है, नहीं ग्रोथ हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे में आपको बोलना है शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए, क्या, अनुरक्षण के लिए तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। क्या प्रश्न है? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट करना नहीं भूलिएगा। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को बोलना है कि सभी जीवधारी अपना समान प्रकार से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। क्या? सभी जीवधारी अपना समान प्रकार से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। जो सभी जीव हैं समान प्रकार से अपना भोजन को नहीं कर पाते हैं।
जैसे में देखिएगा, अर्थात बोल सकते हो कि इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। किसमें? जीवों में भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, जाती है। भोजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में बांटा गया। कितने समूहों में बांटा गया है? दो समूहों में बांटा गया है। जैसे में बोल सकते हो स्वपोषी और विषमपोषी। जीवधारियों के कितने समूहों में बांटा गया है? दो समूहों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि स्वपोषी क्या है और विषमपोषी क्या है। यही पॉइंट आप सभी को समझना है। आप लोग इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े हुए रहे, है ना? तो आपको प्रश्न 100% समझ में आएगी। वीडियो छोड़ के आप लोग को भागना नहीं है। अब हम लोग ये समझेंगे कि स्वपोषी क्या है। स्वपोषी क्या है? तो स्वपोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव जो होती है भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे में समझिएगा, आपको स्वपोषी का परिभाषा क्या होगा। स्वपोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे में बोल सकते हो हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु हो गया। आप लोग ये समझिएगा, स्वपोषी का अर्थ ये निकला कि इसमें जो जीव होते हैं, इसमें जो वस्तु होते हैं, है ना, इसमें जो जंतु होते हैं किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे मैं बोल सकते हो हरे पेड़ पौधे। क्या हरे पेड़ पौधे हम लोग को घर में या तो किसी जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? ऐसा नहीं, है ना। हरे पेड़ पौधे हो गया और कुछ जीवाणु भी इसमें शामिल होते हैं स्वपोषी में। बात समझ में आया होगा। तो आप लोग को एग्जाम में लिखना है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं, उसी को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे हो गया हरे पेड़ पौधे, ये किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होती है, सब कुछ इसका अपना का होता है। किसका होता है? अपना का होता है। यह अपना भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या करता है? भोजन बनाता है। किससे? सूर्य की प्रकाश से बनाती है, जल ले लेती है जड़ से, है ना। इसको किसी दूसरे चीजों से कहा जाए तो ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है, खुद पर निर्भर होती है ना। उसी प्रकार से आपका कुछ जीवाणु भी इसमें शामिल है। तो यहाँ तक आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा 100%। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विषम पोषी क्या है। क्या प्रश्न है? विषम पोषी क्या है। तो आप सभी को बोलना है कि विषम पोषी पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या जवाब दोगे? विषम पोषी पोषण पोषण की वह विधि होती है जिसमें जो जीव होती है अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पे डिपेंड होती है, किसी दूसरे जीवों पे आश्रित होती है, उसी को हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में आप बोल सकते हो मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, कवक हो गए। जैसे मानव क्या है? मानव बकरी पीटेगा तो मांस खाएगा, मानव चावल दुकान से कीन करके लाएगा तो अपना भोजन बनाएगा तो खाएगा। मानव उसी प्रकार से आपका बहुत सारे जीव जंतु हो गए और कवक हो गए, जो कि मानव जीव जंतु कवक के दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग जब क्या होती है पौधों के उगाएंगे, उससे जो फल प्राप्त होगी तब हम लोग खाएंगे। तो हम लोग दूसरे चीजों पे डिपेंड होते हैं ना। हम लोग का अपना का खुद का स्वयं नहीं होती है। हम लोग किसी न किसी रूप में भोजन के लिए मार्केट से, दुकानों से सामान को लाते हैं, उसी प्रकार से अपना भोजन को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है मानव जीव जंतु और कवक हो गए जो कि दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरे वस्तुओं पर आश्रित होते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ तक आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा 100%। तो अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए डियर्स। ये सारा मेहनत आप सभी के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा थोड़ा भी आप मेहनत कीजिएगा तो वही हमें एक ऊर्जा पैदा होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब नहीं आएगी। आपका प्रश्न आज का इतना ही था। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।